डिक्टेशन की 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। ऐतिहासिक स्थलों की सैर कई अर्थों में लाभप्रद साबित होती है। इससे ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षात अनुभूति होती है। हम लाल किला और इंडिया गेट को देखकर जो अनुभूति कर सकते हैं वह किसी भी किताब के माध्यम से नहीं हो सकती। मैं प्रायः हर वर्ष किसी ऐतिहासिक स्थान की सैर करने अवश्य जाता हूँ। इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गया था। वैसे तो आगरा में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो भव्य एवं आकर्षक हैं, किंतु आगरा जाने का मेरा मूल उद्देश्य ताजमहल की सैर करना था। इसलिए आगरा पहुंचते ही सबसे पहले मैं ताजमहल देखने गया। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में इसे अग्रवन एवं आर्य गृह के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मध्यकाल में सिकंदर लोदी ने इस नगर को बसाया था, किंतु इसके भारतीय विकास में मुगलों का विशेष योगदान रहा। आगरा की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ताजमहल है। इसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख विदेशी पर्यटक इसे ही देखने के लिए भारत आते हैं। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय ने इसे देखकर कहा था, ताजमहल मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। ताजमहल के निर्माण संबंधी एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल बहुत खूबसूरत थीं। एक बार जब वह बीमार पड़ी तो उसे लगने लगा कि अब जीवन शेष नहीं बचा है। इसका आभास होने के बाद उसने अपने पति शाहजहां से उसकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का वादा लिया जो दुनिया भर में अनूठा एवं सर्वाधिक भव्य हो। कुछ दिनों बाद जब मुमताज की मृत्यु हो गई तब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण प्रारंभ करवाया। शरत चंद्र ने अपने उपन्यास शेष प्रश्न में ताजमहल का वर्णन करते हुए लिखा है, यह शाहजहां का मुमताज बेगम के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की निशानी है। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल की प्रशंसा इस तरह से की है, नदी तट पर खड़े ताजमहल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय के गाल पर एक बूंद आंसू टपक पड़ा हो। ताजमहल भारतीय एवं इस्लामी वास्तुकला के अनूठे संगम का उत्कृष्ट नमूना है। कहा जाता है कि इसके निर्माण में 20 वर्षों से भी अधिक समय लग गया था। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके प्रधान वास्तुकार थे। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इस इमारत को मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इसके बीच में स्थित गुंबद इसका सर्वाधिक भव्य भाग है। यह इमारत आयताकार चबूतरे पर बनी हुई है। मुख्य आधार के
चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें स्थित हैं। प्रत्येक मीनार 40 मीटर ऊंची है। ये मीनारें ताजमहल की बनावट की सममितीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं। मीनार के ऊपरी भाग में मुख्य इमारत जैसा छज्जा बना हुआ है। ये चारों मीनारें बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है, लेकिन देखने पर इस बात का आभास तक नहीं होता। ताजमहल के चारों ओर कई इमारतें एवं मस्जिदें हैं। यमुना नदी की ओर को छोड़कर इनके 3 ओर की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ताजमहल का बाहरी अलंकरण मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि इसके नज़दीक जाते हुए यह दूर जाता प्रतीत होता है एवं इससे दूर जाते हुए यह नज़दीक आता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलंकरण के लिए विभिन्न प्रकार की चित्रकारी एवं नक्काशी का सहारा लिया गया है। इसके अतिरिक्त सुलेख द्वारा भी इसका अलंकरण किया गया है। सुलेख को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अलंकरण में प्राचीन भारतीय शिल्पकला का प्रयोग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चित्रकारी की विषय वस्तु अधिकांशतः वनस्पति ही है, लेकिन वनस्पतियों की चित्रकारी में भी विशेष प्रकार की सुंदर ज्यामितीय रचनाओं का प्रयोग किया गया है। ताजमहल के आंतरिक अलंकरण में विशेष प्रकार के रत्नों एवं बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आंतरिक कक्ष एक अष्टकोण है जिसके फलक में प्रवेश द्वार है। आंतरिक दीवारें लगभग 25 मीटर ऊंची हैं एवं एक आभासी आंतरिक गुंबद से ढकी हैं। इसके आसपास के छज्जों को लताओं, फूलों एवं फलों की चित्रकारी एवं नक्काशी से सजाया गया है। इमारत के मध्य में शाहजहां एवं मुमताज की कब्रें हैं। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा निषिद्ध है, इसलिए शाहजहां एवं मुमताज महल के पार्थिव शरीर अपेक्षाकृत रूप से साधारण सी कब्रों में दफन हैं। ताजमहल के चारों ओर एक खूबसूरत उद्यान बना हुआ है जिसे 4 बाग कहा जाता है। इस बाग में इमारत तक जाने के लिए एक पथ है जो बाग को 16 छोटी छोटी फूलों की क्यारियों में बांटता है। इस बाग में विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधे लगे हुए हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार के मौसमी फूलों के पौधों द्वारा भी इस बाग को सजाया जाता है। बाग के मध्य में एक तालाब बना है जिसमें ताजमहल का दृश्य प्रतिबिंबित होता है। ताजमहल जिस स्थान पर बना है उसके बारे में कहा जाता है कि वह नदी के पास होने के कारण इमारत बनाने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए इस बाग की खुदाई कर इसमें कूड़ा करकट भरा गया ताकि यह ऊंचा हो जाए। इसके अतिरिक्त लगभग 50 कुएं भी
यहाँ खोदे गए। स्टॉप। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध सभी डिक्टेशन की यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी शब्द की डिक्टेशन नहीं आएगी। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर उपलब्ध सभी डिक्टेशन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।